नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एग्जाम चल रहे हैं अपने अबकारी विभाग के, एमपी अबकारी विभाग के एग्जाम चल रहे हैं। उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो अभी परीक्षाओं में लगातार उसी से रिलेटेड और वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। देखिए, जैसे मैथ में टॉपिक है आपके, एक आपको पूछा जा रहा है रेशियो से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीन, मोड और मीडियन। और आपको क्वेश्चन सीआई और एसआई से पूछा जा रहा है, पाई चार्ट पूछा जा रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक दो क्वेश्चन आ रहा है। और आपका है नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दो या तीन क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क आ रहा है आपका। एवरेज पूछा जा रहा है। और ट्रेंड से भी क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आपका आ रहा है वॉल्यूम और एरिया, ये क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। देखिए, अपन इसमें कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए हैं हम उनके द्वारा देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन भेजा गया है कि मीडियन आपको दी गई है 12 और मीन आपको दिया गया है कितना 11 और आपको मोड फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपका 3 मीडियन आपको दिया गया है 12 और ये 2 इंटू 11 तो ये 36 माइनस के 22। इसको जब माइनस आप करोगे तो कितना आएगा? और ये 14। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन आया है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखिए, ये लिख रहा है कि ए कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। ये तीन व्यक्ति हैं, ए 15 दिन में और बी 30 दिन में और सी 12 दिन में। और आपको पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो 15, 12 और 30 का क्या लोगे दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आएगा 60 और ये 15 गुना 4 60, 30 गुना 2 और 12 गुना 5। जब आपको तीनों से कार्य करवाना है तो आप कह सकते हो कि टोटल वर्क आपका 60 है और टोटल आपका जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी 60/11, यानी कि आप कह सकते हो 5 सही 5/11 डे। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। देखें, एक रेशियो का क्वेश्चन है, लिखा है a अनुपात b 3:4 और b अनुपात c 2:5 और आपको पूछा जा रहा है a और c। जब आपको a और c डायरेक्ट अगर पूछा जाता है तो आप a का b से मल्टीप्लाई, b का c से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे तो a अनुपात c निकल के आएगा, यानी 3 गुना 2 और अनुपात 4 गुना 5। तो ये 2 से 2 और 1 कैंसिल, तो कितना आएगा? 3:10। ये आपका कितना है? 5। तो ये आपको डायरेक्टली कितना दे देगा? 3:10। ये हो जाएगा आपका a अनुपात c। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + 1/10 और मल्टीप्लाई 1 + 2/10 -1 + 2/10। इसको सॉल्व करना है।
जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये नंबर अलग है, तो आप कह सकते हो 1 + 2/10, 1 + 2/10, तो इसको क्या निकाल सकते हो आप कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1/10। यहाँ जब कुछ नहीं बच रहा है तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 + 2/10, ये कॉमन हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 2 × 2 2 5 × 10, 5 × 5 और 6 6/5, और यहाँ बचेगा कितना, ये हो जाएगा आपका 10 11/10 और माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6/5 और इनटू ये हो जाएगा आपका 10, और ये 11 में से 10 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 3 बन जाए 3 और 5 5 जाए 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/25। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी रेशियो का क्वेश्चन है एक और। देखें एक रेशियो का क्वेश्चन और है आपका ए रेशियो बी, आपको दिया गया है 4:5 और आपको एलसीएम और प्लस एचसीएफ, एलसीएम माइनस एचसीएफ पूछा गया है। ए दिया है आपको 57, तो आपको ए प्लस बी फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, जब ये 4:5 है तो ये कंप्लीट नंबर नहीं होते हैं, ये रेशियो में बताए जाते हैं, और अगर इसको कंप्लीट नंबर बनाना है तो हम रेशियो को हटाते हैं, तो ये 4 और ये x और ये 5 और ये x, ये हमारा x जो होता है जब रेशियो हटाते हैं तो ये हमें HCF को बताता है। किसको बताता है? HCF को। तो आपका HCF कितना हो जाएगा x। जब आप LCM निकालेंगे तो LCM इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर है हमारे वो, तो जब नंबर क्या क्या है 4 × 5 और × x, x को हम एक बार लेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा नंबर, और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 5 × 4 20 और ये 20x, ये हमारा 20x हो गया। एलसीएम और एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20x माइनस का 1x बराबर दिया है आपको 57, तो यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा 19x बराबर 57, 19 × 3, तो x इज इक्वल टू 3। a प्लस b पूछा जाता है आपको, तो a और b दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 9x, तो 9 इंटू कितना आ जाएगा 3 यानी 27। यदि आपको a प्लस बी पूछा गया है तो 27 हो गया। अगर आपको नंबर पूछा गया है कि a अनुपात b, कुछ लोगों ने बताया है कि a अनुपात b अगर पूछा है, a अनुपात b नहीं यानी a और b नंबर पूछे गए हैं कि a और b कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 यानी कि 12, और ये हो जाएगा कितना 5 × 3 यानी कि 15। जो नंबर पूछे गए हैं तो वो आ जाएंगे आपको कितने 12 और 15, और a प्लस b पूछा गया है तो आपका हो जाएगा 27। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। इसने कहा है टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं, ये आपको पाइप एंड सिस्टम से दिया है। देखो पाइप और टंकी से क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक किसी टंकी को भरता है 20 घंटे में, ये भरता है, और बी क्या है कि इसको खाली कर रहा है कितने घंटे में 10 घंटे में। यानी कि ए तो भरता है और बी खाली करता है, और ए को क्या कह रहा है, ए को कह रहा है कि ये 10 घंटे तक चलाया जाता है। ए को कितने घंटे तक चलाया जाता है 10 घंटे तक चलाया जाता है। फिर बताओ कि दोनों मिला दें तो कितने घंटे में टंकी भरेगी। तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम लोगे 20, 20 × 1 20 और ये 10 × 2। अगर हम यहीं से देखें, अगर ये वाली बात ना कही जाए, अगर इतना ही देखें तो हमें देख पा रहे हैं कि ये टंकी कभी भी नहीं भर सकती है, क्योंकि भरने वाले की जो क्षमता है वो 1 है और खाली करने वाले की 2 है। जब कोई व्यक्ति 1 भरेगा दूसरा 2 खाली कर देगा तो कहां से भरेगी टंकी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि 10 घंटे तक ए को क्या कर दिया जाता है, पहले खोल दिया जाता है। तो 1 घंटे में इसकी क्षमता 1 है, तो 10 घंटे में कितनी क्षमता होगी 10। तो इसका मतलब ये है कि कार्य कितना हो गया 10। अब आप ये बताएं मैं कि ये टंकी है आपकी, तो ये 10 टंकी को भरना है। कितनी टंकी को भरना है 10 टंकी को भरना है, तो आप कितने भर पाओगे, 2 में से घटाओगे 1, यानी कितने घंटे लगेंगे आपको 10 घंटे। आपका आंसर आ जाएगा 10 घंटे। देखें अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज का क्वेश्चन है।
ये कह रहा है कि 12 बच्चों का एवरेज दिया गया आपको 20, एक टीचर और आ जाता है कोई, और टीचर के आने से क्या हो जाता है, एवरेज 2 और बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि टीचर की जो उम्र है वो कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि 12 बच्चों का एवरेज कितना है, 20 है, और एक टीचर के आने से एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई है, 2। यदि ये टीचर, ये मान लेते हैं कि एक 12 बच्चों का जो औसत है वो कितना है, 20। यदि एक टीचर और आ रहा है और यदि ये टीचर 20 केजी वजन लेके आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 20 तो लेके आ ही रहा होगा, ये एवरेज में फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और अगर ये 2 सबके लिए लेके आएगा एक्स्ट्रा, तो 12 व्यक्ति पहले से थे और एक खुद 13वां, तो ये 2-2 एवरेज अगर सबके लिए आएगा तो कितना देगा हमें, तो एक देगा हमें कितना, 2 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है 13 लोगों में, तो ये हो जाएगा कितना, 13 दूनी 26। 20 तो लेके आ ही रहा होगा, 26 और लेके आएगा, तो 20 प्लस 26, तो ये कितनी उम्र होगी इसकी, 40। यानी इसकी उम्र जो होगी वो 40 वर्ष होगी। यदि ये उम्र में मामला है और किलो में मामला है तो ये किलो के लिए बताएगा। ठीक है दोस्तों, देखें एक आपका ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन देखें। ट्रिगोमेट्री ने कहा है कि a प्लस बी, ए लिखा है आपका 10 a माइनस 18 इज इक्वल टू cot 3a। तो आपको फाइंड करना है 3a इज इक्वल टू क्या होगा। देखें ये आपने अगर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, तो ये 10 a माइनस b, यदि हम cot को अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस के 3a, 90 माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसल, तो a माइनस 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 3a। तो इसको एक्सचेंज करोगे आप, तो a और 3a को इधर लेके आओगे तो प्लस 3a इज इक्वल टू 90 और a प्लस 80, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। यही हो रहा है। तो 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। हमें पूछा गया है 3a, तो आप कह सकते हो 3 into a यानी कि 3 into 27 इज इक्वल टू 81। आपका आंसर आ जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, देखिए और क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि 50 का स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 9। फाइंड करना है x इज इक्वल टू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू 9 और इज इक्वल टू x इंटू एक्स। आपको पता है कि ये 50 इंटू 3 का स्क्वायर होता है और ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 50 इंटू 3 और स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, मैथ के ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा के जाइए, आप बिल्कुल ही मैथ को बिल्कुल इजीली बना पाएंगे। और जुड़े रहिए हमसे, ग्वालियर एकेडमी से आपको बिल्कुल सटीक और एनालिसिस आपको देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।